कुछ ही हफ्तों में दिल्ली के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और 70 विधानसभा सीटों वाली दिल्ली में सबसे ज्यादा चर्चा नई दिल्ली विधानसभा सीट पर है। क्या अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित की तरह ही क्या चुनाव हार जाएंगे? क्या वो विधानसभा का चुनाव जीतेंगे? क्या आम आदमी पार्टी 62 सीटों के अपने प्रचंड बहुमत के आंकड़े को बरकरार रख पाएगी? क्या संदीप दीक्षित और प्रवेश वर्मा के मुकाबले अरविंद केजरीवाल अपने इलाके में फंस गए हैं? ऐसे कई सारे सवाल हैं और झुग्गी वोटरों पर सबसे ज्यादा नजरें हैं। तो एनडीएमसी का इलाका हो या फिर नई दिल्ली में जो वीवीआईपी इलाके हैं, वहां के आसपास के जो झुग्गी के वोटर हैं वो क्या सोचते हैं और उनकी क्या राय है, जानने के लिए न्यूज़ 24 ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहा है नई दिल्ली विधानसभा सीट से। तो हम लोग तो आए हैं चुनाव के लिए जी, तो देख रहे हैं बेंच पर अरविंद केजरीवाल जी के विधानसभा फंड से जी ये बेंच मिली हुई है। हाँ जी। तो क्या है चुनाव का इस बार का गणित? चुनाव का इस बार तो सभी आ रहे हैं जी, बीजेपी वाले भी आ रहे हैं, प्रवेश वर्मा भी आ रहा और संदीप दीक्षित भी आ रहा, केजरीवाल भी आ रहे हैं। लेकिन अभी तो कोई लोगों ने अभी डिसाइड इतना तो नहीं किया कि उसे देंगे, अभी तो सभी की सुन रहे हैं। बाकी यहाँ पे ज़्यादातर लोग केजरीवाल को ही चाहते हैं यहाँ पे। तो अब वोट किसको देंगे, वर्मा को देंगे, किसी को देंगे, तो जनता ही जानेगी। अच्छा। एक और भी पार्टी है यहाँ पे जो चौथी पार्टी भी आती है, लिबरेशन पार्टी है एक, वो भी आती है। तो वो भी तो आजाद समाज पार्टी भी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव तो लड़ेगी ना, तो हम लोग तो बताइए, आप लोग तो इधर ही रहते हैं जी। क्या नाम है सर आपका? इंद्रपाल। तो इंद्रपाल जी, बगल में राहुल गांधी का घर था, भारत तुगलक रोड। हाँ जी। तो हम लोग तो पूछ रहे थे कि क्या है इस बार नई दिल्ली विधानसभा में, बताइए आप लोगों का क्या मूड है? देखो जी, एक इलेक्शन तो है मोदी जी का, हाँ, एक इलेक्शन है केजरीवाल जी का जी। तो केजरीवाल जी जीतेंगे, मोदी जी जीत गए। नहीं, वो इसलिए लोग पूछ रहे हैं कि दो मुख्यमंत्री के बेटे चुनाव मैदान में हैं। शीला दीक्षित यहाँ रही, बगल में 15 साल मुख्यमंत्री रही। और लोग कहते हैं कि यहाँ जो झुग्गियाँ बसाई गई ज्यादातर कांग्रेस के राज्य में ज्यादा बसाई गई। जी जी। तो लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस क्या इस बार 2 बार से तो खाता नहीं खुल रहा है, तो इस बार संदीप दीक्षित जी भी जगह जगह घूम रहे हैं। ये आम आदमी की यही आवाज है कि यानी प्रधानमंत्री का मोदी जी, मुख्यमंत्री का केजरीवाल, कोई बीच में किंतु परंतु। अब देखो जी, जो आ जाए जिसका नसीब है। केजरीवाल ही दिल्ली में तो, हाँ दिल्ली में तो केजरीवाल ही होनी चाहिए जी। और सेंटर में चाहे मोदी जी आए, दिल्ली में केजरीवाल जी, या तो बीजेपी या प्रवेश आम आदमी, 2 ही आदमी है जो कि जीत पाएंगे। कांग्रेस का हिसाब किताब नहीं लग रहा। तो ये संदीप दीक्षित घूम रहे हैं झुग्गी झुग्गी और घूम तो सभी रहे साहब जी। भाई उन्होंने अभी नोट बांटे, अब उसका भी तो प्रेशर पड़ेगा। जो सुकन्या वाला जो खाता खुला है, तो ऐसे ही तो कोई बहनें जो है उसी में जाएगा। तो ये 2 ही पार्टी हैं कि जो हार जीत होंगी। अच्छा, लग रहा है कि केजरीवाल जैसे शीला दीक्षित चुनाव हार गई थी, या तो केजरीवाल या फिर मोदी जी। मोदी जी का तो चुनाव हो गया, मोदी जी तो मतलब दोबारा या तो बीजेपी या आम आदमी। क्या बोले थे भाई साहब? प्रवेश वर्मा आएगा। हाँ, प्रवेश वर्मा बीजेपी। हाँ जी, अच्छा, गारंटीड। प्रवेश वर्मा जी बिल्कुल। तो लड़ाई अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल भरा है। हाँ, वो तो ये लड़ाई है, ये तो लड़ाई है। इसमें तो एक जीतेगा एक ही, 2 या 3 जितने भी इलेक्शन लड़ रहे हैं जीतेगा तो एक ही। लेकिन यहाँ से जहाँ तक है 100 में से 99% वो। अच्छा, आपके झुग्गियों में अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री या बतौर विधायक कितनी? हाँ, वो कर चुके हैं, 2 बार वो बन चुके हैं। आपके यहाँ कितना आते हैं वो? हाँ, अगर हम कोई शादी वगैरह कुछ करते हैं वो आते हैं, ऐसी बात नहीं है, आते हैं। हाँ, आते हैं। केजरीवाल जी आते हैं। बेटी की शादी थी उसमें भी। अच्छा, और कुछ सुविधाएं बढ़ी कि नहीं यहाँ? ये बिजली पानी, क्योंकि यहाँ झंडा भी देख रहे थे, यहाँ बीजेपी का भी दिख रहा है और वो तो मान सम्मान तो सर सबका ही है, लेकिन जो इस टाइम पे जो बोलबाला हो रहा है केजरीवाल जी का हो रहा है। क्योंकि उन्होंने गरीबों के लिए पानी फ्री करा, बिजली फ्री करी, और क्या बोलते हैं महिलाओं के लिए बसें फ्री करी, और क्या बोलते हैं यहाँ पे आते रहते हो हमारे कैब में। अच्छा, आते रहते। हाँ जी। ठीक। क्या है चुनाव का इस बार? सरकार आएगी जनाब।
हाँ? भाजपा सरकार भाजपा सरकार गारंटी के इस साथ, बार लगता है आपका मोहल्ला बंटा हुआ है नहीं? एकदम हाँ? गारंटी के साथ, पहले एक तरफा था, इस बार बटे हुए हैं। एकदम जी। कितना वोटर हैं आप लोग यहाँ? यहाँ तो होंगे मेरा ख्याल 400-500 के करीब। और 500 में बीजेपी कितना है? हाँ 150 के आसपास तो होंगे मेरा ख्याल है। और बाकी बाकी और में बटे हुए हैं, कांग्रेस में भी हैं, आम आदमी भी हैं, पार्टी में भी हैं। ठीक है। तो मैं झुग्गी बस्तियों के बीच में इसलिए लाया हूँ, कुछ और जगहों पर ले चलते हैं। हम लोग तो चुनाव के लिए घूम रहे थे, देख रहे हैं संदीप दीक्षित का भी तस्वीर है, शीला दीक्षित के बेटे रहे, अरविंद केजरीवाल भी हैं, प्रवेश वर्मा भी हैं। जी सर, तो कौन भारी है? भारी कांग्रेस हमारी है। कांग्रेस? हाँ जी, कांग्रेस को वोट यहाँ पड़ता है आपके इस हाँ एरिया में? पड़ता है सर। राहुल गांधी हमारे यहाँ पे बैक साइड रहते थे पहले, हमें वही चाहिए बस, वापस आने चाहिए। अच्छा, हमें कांग्रेस चाहिए बस। कांग्रेस ही आप रहे हैं शुरू से? घर वाले भी? आप लोग इधर ही रहती हैं? हाँ ना, कितने सालों से हैं? हम मेरा तो शादी हो गया 2013 में हुआ था। अच्छा, उसके बाद यहीं रह रही हैं? हाँ 2013। वोटर हैं यहाँ की? हाँ सब कुछ है। 2013 में शादी हुआ था। तो हम लोग तो पूछ रहे हैं कि क्या इस बार चुनाव का चर्चा है आप लोगों के यहाँ? अब देखिए, अब जो मन में होगा वही ना करेंगे। नहीं, हम लोग ये झाड़ू छाप है, फूल छाप है, या फिर कांग्रेस पार्टी है? अब जो मर्जी होगा वही देंगे। अभी हम कैसे बोल रहे? अच्छा, आपको भी कैलेंडर और पैसा मिला है? हाँ सब। हाँ? हाँ जो प्रवेश वर्मा दे रहे हैं? सब मिला है। गई थी लेने आप? हाँ गए थे। ओह। हाँ गए थे। और केजरीवाल जी भी आते हैं यहाँ? हाँ वो तो नहीं आए थे, नहीं उनका आते? थी आए थे, कोई आदमी आया था, बेटा उठाया था। अब तो 1 महीने के बाद चुनाव है। हाँ तो आपके यहाँ का क्या है? मेरे यहाँ तो पूरा कमल छाप का है। कमल छाप का? हाँ सबका। आप कौन पार्टी है? हम पार्टी नहीं, हम तो न्यूज़ 24 से। रहे हो? ओहो, चलिए, कमल का सर से हाँ? नमस्ते। नमस्ते। चलिए ठीक है। आप यही रहती हैं? हाँ? कितने सालों से? मैं तो पैदाइशी मेरी यहीं पे की है। अच्छा, वोट देती हैं? अब की बार से दूंगी। फर्स्ट टाइम देंगी? हाँ, तो अभी तय नहीं किया कि किसको देंगे? अभी कुछ नहीं पता। हाँ? नहीं पता कुछ। चलिए। अच्छा, केजरीवाल अच्छा नेता लगते हैं कि मोदी? सब अच्छे हैं अपने लिए, सब अच्छे हैं। चलिए, थैंक यू। नई दिल्ली के अन्ना नगर से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, और देखिए कि आम लोग और झुग्गी इलाके हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम भरपाई। और कितने साल से हैं आप यहाँ? यहाँ 40 साल से। 40 साल से? हाँ जी। तब तो बहुत कुछ बदल गया। पहले बदल गया, बहुत कुछ बदल गया। पहले जैसा माहौल नहीं है अब। तो हम लोग तो इसलिए आपके यहाँ आए कि भाई ये जो सुविधाएं हुई हैं, तो अरविंद केजरीवाल आपके विधायक हैं। नहीं, बहुत अच्छे हैं वो। हाँ? बहुत अच्छे हैं। और ये साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं जो पहले मुख्यमंत्री थे, उनके प्रवेश वर्मा भी चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, और संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित के बेटे भी हैं। ये जो है यहाँ जितने भी आए हैं नेता, सब अच्छे ही आए हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि हमें तो यहाँ 40 साल हो गई। सबसे अच्छा अभी कौन है? सबसे अच्छा हमें तो केजरीवाल लगता है। केजरीवाल। बस देखो, हाँ। महिलाओं के लिए उनने बहुत कुछ करा है। बस फ्री कर दी, महिलाओं के लिए किराया फ्री। और अब 2100 हर महीने हर महिलाओं को 2100 रुपए तनख्वाह देगा, घर बैठे। तो बताइए, तो ये आपका तो आँख ही खराब हो जाएगा। ये गैस का सिलेंडर नहीं मिला है आपको? सब है, लेकिन गैस महंगी हो गई और रोटी बनाते हैं, धुआं लग रहा है आपको। गैस महंगी हो गई है। अब क्या करें, ये देखो लक्कड़ जंगल से लाते हैं। तब तो सब्सिडी मिल रहा है गैस, ये इससे तो आँख ही खराब हो जाएगा आप लोगों ना ना ना, आँख खराब नहीं होती। मेरी आंखें बनी हुई है दोनों। 450 को महंगा लग रहा था, दिख नहीं रही वो। हाँ, दोनों आंखें बनी हुई है मेरी। स्मृति ईरानी 450 सिलेंडर में कहती थी हम 300 कर देंगे। अब स्मृति ईरानी दिख नहीं रही। बताओ, आप दिख रही नहीं? अच्छा, हम लोग तो इसलिए आए थे कि इस बार क्या है माहौल, अरविंद केजरीवाल, साहिब सिंह वर्मा के बेटे और संदीप दीक्षित। अरविंद केजरीवाल। ये प्रवेश वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, संदीप दीक्षित हैं, तो अरविंद केजरीवाल। देखिए दीक्षित जी अब तो अलग बात है। दीक्षित जी बहुत पॉपुलर नेता थे वो तो। एमसीट ये जब हो गए थे, लेकिन बाद में मम्मी की जैसे सीट मिली है, टिकट कैसे मिला इसके बारे में ज्ञान नहीं हमें, लेकिन वो अलग बात है। अच्छा, ये कॉलोनी कांग्रेस ने बनाई थी या क्या?
84 के बाद ये बनी थी ना? 74 में 74 में बनी थी। इंदिरा गांधी जी जब जी 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 थी प्रधानमंत्री। जी हाँ? इंदिरा गांधी थी ना? इंदिरा गांधी के राज में। अब कांग्रेस का कुछ है इस आपके मोहल्ले में? बहुत है बहुत है बहुत है। तो ये केजरीवाल को लेकर देखिए सर, मैं हूँ या चाहे आप हो, गलत है। अच्छा, केजरीवाल तो है यहाँ पे। हम इतना 74 से पढ़े हैं हम लोग, या कोई भी लोग पढ़े, हम तो बाद में आए सर यहाँ पे। 74 से यहाँ पढ़े हैं। वो 9.5 साल बैठा, 4,500 करोड़ का बंगला बना के बैठ गया। उसके बाद बोलता है मैं कट्टर ईमानदार हूँ। चलिए, तो कुछ और लोग और भी लोग इसी यही राय रखते हैं या नहीं, मेरी आपकी राय? मेरी राय है सर। कुछ और जगहों पर ले चलते हैं। आप कितने साल से रह रहे हैं? मैं तो उम्र ही 46 साल ही हो गई। अच्छा, यहीं हो गई? हाँ, यहीं पले बड़े हुए। क्या करते हैं आप? मैं गाड़ी चलाता हूँ। तो हम लोग तो जब चुनाव आ गया है तो हमने पूछा कि क्या है चुनाव का माहौल आपके मोहल्ले में? माहौल सबके ठीक है। अभी तो देखो यहाँ पे सब चल ही रहा है। आम आदमी पार्टी वाले भी आ रहे हैं, बीजेपी वाले भी आ रहे हैं। अच्छा, सब ठीक ही है, अच्छा, अभी एक बात चल रहा है। बताइए, क्या अरविंद केजरीवाल के मुकाबले जो साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा हैं, संदीप दीक्षित शीला दीक्षित के बेटे हैं, हाँ, तो मुकाबला रोचक होगा या एक तरफा है? नहीं, एक तरफा तो नहीं होगा। सबकी मिली जुली सरकार ही है। अब किसे देखो। नहीं, आपके हमारे यहाँ से तो वैसे बताओ आप। अन्ना नगर में केजरीवाल ही यहाँ से देखो, केजरीवाल ही आएगा जहाँ तक है। केजरीवाल, हाँ। उनके समर्थक ज्यादा है? हाँ, उनके समर्थक ज्यादा है। क्या लगता है? हाँ, ये सही है। केजरीवाल का ज़्यादा समर्थन है यहाँ पे, और उसका जोर ज़्यादा है पहले से ही। तो ये जो संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा, लोग कह रहे हैं कि शीला दीक्षित ने भी बहुत काम किया इसको लेकर। हाँ, पहले किया था कांग्रेस ने, काफी काम किया। लेकिन अब तो कांग्रेस कहीं है ही नहीं। अब कांग्रेस कोई नेता ही नहीं इतना वो रहा सामने पे। आप यहीं रहते हैं भैया? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण है। अरुण जी, मंदिर तो बहुत शानदार बना रखा है भाई आप लोगों ने। सब कृपा उसी की है। तो हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि इस बार आप लोगों की कृपा, आपकी कृपा किस पर बरस रही है? लेकिन ये सीधी सी बात है, जो गरीबों का साथ देगा, गरीब उसी के साथ है। गरीब तबका जो होता है बड़ा जज्बाती होता है। अच्छा, हाँ, तो जो नेता गरीबों के साथ है, हम उसी के साथ। और गरीबों के साथ कौन है? फिलहाल तो देखने से ये पता है कि हम दिल्ली की नाक पर रह रहे हैं, यानी ITO, इनकम टैक्स ऑफिसर, जहाँ पर सबसे बड़े तबके के अफसर बैठा करते हैं। अच्छा, लेकिन वहाँ देखा जाए स्ट्रीट लाइट तक नहीं है। अच्छा, समझते हैं आप? बहुत बड़ी बात है। पुनर्वास कॉलोनियों में नहीं है। पुनर्वास कॉलोनियाँ जैसे त्रिलोकपुरी हो गई, कल्याणपुरी हो गई, जहांगीरपुरी हो गई, मंगलपुरी हो गई, वहाँ तक उजाला है। लेकिन जब हम दिल्ली की नाक पर रह रहे हैं, यहाँ अंधेरा घुप। बहुत बड़ी बात है। तो इस बार क्या है? लोग कह रहे हैं कि बड़ा कांटे का मुकाबला, फंसे हुए हैं। हाँ, फंसेगा, वाकई में फंसेगा। कुछ वोट कटेंगे भी और कुछ, लेकिन जो केंद्र में सरकार है, सिर्फ इतना ही है कि जो कर रही है। हाँ, कुछ विवादित बयान होते हैं, वो विवादित बयान नहीं देने चाहिए, क्योंकि कुछ छोटे तबके का, जैसे हम जैसे जो गरीब आदमी हैं, वो उस चीज़ को बड़ा फॉलो करते हैं। कौन सा विवाद से आपको आहत हुए हैं आप लोग? जैसे मेरे नाम से आपको पता चल गया होगा, अरुण नाम मेरा, तो आपको पता चल गया होगा कि मैं हिंदू समाज से ताल्लुक रखता हूँ, हिंदू समाज से बिलोंग करता हूँ। लेकिन कुछ बयान ऐसे होते हैं कि यहाँ से ये निकल गया, इस मस्जिद से निकल गया, थोड़ा सा ठेस पहुँचती है। गैर थोड़ी है, सारे अपने ही। ये बताइए, आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति रहेगी चुनाव में? आम आदमी पार्टी की बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति रहेगी। बहुत सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन कोई भी मतलब उस बात को सबूत नहीं दे पाया। आम आदमी पार्टी, मनोज सिसोदिया, इनको गिरफ्तार जरूर किया गया, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किया गया। इसीलिए कैसी हो अम्मा? पानी, अरे पानी तो साफ आ रहा है ना? हाँ, कितना साल से पानी आ रहा है? हाँ, बिजली पानी की कैसी व्यवस्था है? सही है। हाँ, पानी तो सही आता है 24 घंटे। तो 1 महीने में चुनाव है, वोट देती हो आप? हाँ। पिछली बार किसको दी थी? पिछली बार किसको दी थी? मोदी को दी है। हाँ? मोदी को। और इस बार अरविंद केजरीवाल कैसा काम किए हैं, या बीजेपी कैसा काम किया है, या कांग्रेस कैसा काम किया है? अभी तो कुछ नहीं करा हमारे इधर तो, ना यहाँ कैमरे लगे ना लाइटें ढंग सी। अच्छा। हाँ, गली में अंधेरे रहते हैं यहाँ पे। यहाँ चोरियाँ बहुत होती हैं यहाँ पे।
अच्छा, चोरियां बहुत होती है। हाँ, ना कैमरा कहीं लगती है, ना चोरों को पकड़ पाते। चलिए ठीक, क्या नाम है आपका? सतवीर नाम मेरा सर। अच्छा सतवीर जी, हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि अब 1 महीने के बाद यहाँ चुनाव है। हाँ जी, हाँ जी। आपके मोहल्ले में नेता लोग आ रहे हैं, तो हम पत्रकार भी आ गए हैं। हाँ हाँ हाँ। तो हम पूछ रहे हैं कि कौन भारी है इस बार, चुनाव का माहौल क्या है? देखो, भारी तो मतलब बीजेपी तो चल ही रही है, लेकिन केजरीवाल तो हमेशा ही पहले से मतलब हम उनका साथ देते आ रहे हैं और अब भी देंगे। मतलब ऐसा नहीं कि भाई मतलब नहीं देंगे, क्योंकि उसने काम करके दिखाया है। बीजेपी ने बेशक मतलब साथ दे रही है, लेकिन अभी काम करके दिखाया नहीं, है ना। जो हाँ, वो भी भारी, पता क्यों? कि अभी हमारी तनख्वाह 14,000 थी, अभी ठेकेदार ने 12,000 कर दी, तो मतलब कम कर दी ना, तो कम से कम 14 मिले तो कम से कम दाल रोटी तो बच्चों को चल जाए। केजरीवाल जी राशन दे रहे थे, मोदी जी ने अभी राशन तो दिया नहीं। तो मोदी जी ने तो देखिए सब गरीब के नया मकान दे रहे हैं। दे तो तब ना, देखो, अरे दे तो तब ना। आम आदमी पार्टी को आपदा पार्टी कह रहे हैं। मेरी बात सुनो, आश्वासन उन्होंने दिया, पहले दिया 1.5 लाख में डालूंगा धन योजना में, याद है आपको? अभी भी कह रहा है हम मकान देंगे, ये देंगे। कहाँ दिया है बताओ, किसको दिया है? ठीक है ना, शुक्रिया। उसके साथ हैं जो मतलब हमारा साथ दे, भाई गरीबों का साथ दे। और अच्छा, मतलब गरीब तो गरीब होता है ना, तो गरीबों को तो हमेशा दबाया जा रहा है ना। मतलब 8,000 तनख्वाह कर रखी है, वो ठेकेदार क्या दे रहे हैं? 12,000 10,000, और गुजार मतलब नौकरी करना पड़ रहा है। परवेश वर्मा भी जो बेटे हैं, हाँ। वो भी कहे कि भाई जैसे महिलाओं के 2100 रुपया वो भी पैसा बांट रहे थे। अभी बांटा कहाँ है? मतलब देने को तो अभी मोदी जी की योजना आई है कि मतलब मैं 5 लाख ऐसे दूंगा, 2 लाख ऐसे दूंगा, राशन भी दूंगा, मगर दिया कहाँ? दिल्ली के अंदर पहले भी आश्वासन दे रखा है उन्होंने। गांव के मतलब देखो, मैं जो सत्य बोलूंगा, ठीक है ना। मैं मोदी जी के भी साथ हूँ, सबके साथ हूँ, जो मतलब अच्छा काम करे उसके साथ हूँ ना मैं। अरे वोट तो एक ही को दोगे ना? हाँ, जहाँ मतलब देखो अच्छा लगेगा दे देंगे हम। सही है ना। हमें लग रहा है कि भाई अगर मोदी जी हमारा अच्छा काम करे तो मोदी भी देंगे, मोदी क्यों नहीं देंगे? अभी मोबाइल में उन्होंने ये कराया ना, अपडेट कराया है, तो हमने करा लिया। हमारा मतलब क्या जा रहा है, हमारे साथ, तुम्हारे साथ है, सबके साथ है। शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम लोग सर ये ग्राउंड रिपोर्ट पूछ रहे हैं कि सबसे ज्यादा चर्चा इस बार 3-4 लोगों पर है कि मनीष सिसोदिया ने सीट बदल दी, क्या अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत रहे हैं, बीजेपी ने अपने तमाम बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो आप लोगों की राय क्या है? अब जी दंगल में तो सारे उतरे हैं, लेकिन जो जनता के साथ, वोटर के साथ दुख सुख में खड़ा हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी से हमारे प्रत्याशी तरविंदर सिंह मारवा जी हैं, जिनकी फेस वैल्यू क्या, अगर उनके घर पे कोई भी चला जाए वो दुख सुख में आते हैं, खड़े होते हैं। शादी पहले कांग्रेस है जी, कांग्रेस में थे जी, पहले कांग्रेस में, अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी में आ गए, भारतीय जनता पार्टी में तहे दिल से आए हैं वो, और तन मन धन से बिल्कुल उनके साथ आए हैं। उनकी पूरी टीम उनके साथ आई है, उनका परिवार उनके साथ आया, सिख कौम के जितने भी हमारे सब उनके साथ हैं। उनका बेटा अर्जुन सिंह मारवा, जो आज लाजपत नगर से काउंसलर की सीट पे विराजमान है, और उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, तरविंदर सिंह मारवा जी का, उनके परिवार का, और अर्जुन जी का। और हमारी जो ये जंगपुरा विधानसभा 41 है, इसके अंदर उनकी पहचान किसी गली में, किसी मोहल्ले में, कहीं भी आप चले जाएंगे, तरविंदर सिंह नाम मारवा जी का, किसी 12 साल के बच्चे से भी पूछेंगे ये पोस्टर किसका लगा है, तो वो बच्चा बताएगा तरविंदर सिंह मारवा जी हैं, सरदार जी हमारे। जी जी। आप लोग भाई साहब यही के वोटर हैं, यही रहते, सब लोग उन्हीं के वोटर हैं, जितने हैं सब लोग बीजेपी के लोग हैं। बिल्कुल बीजेपी का सपोर्ट है, मारवा जी को वोट देंगे। मारवा जी रात को 12-1 बजे भी चले जाओ उनके घर पे, दरवाजा हमेशा खुला रहता है जी, दुख सुख में काम आने वाले आदमी। सब लोग हैं आप लोग? मारवा जी की है। अच्छा, तो पहले मारवाड़ी तो कांग्रेसी थे। हाँ, अब जनता पार्टी में आ गया। अब जय जयकार तेरी में आते लगे जाएंगे। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24।